हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइप 8 ऑफ परसेंटेज। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पे क्या है। अ मैन स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, 20% ऑन ऑटो, 25% ऑन मूवीज। आफ्टर दैट ही इज सेव्ड विथ ₹500। व्हाट इज हिज सैलरी? बात समझ रहे हो? तो अगर मैं इसको पहले स्कूल वाले मेथड से करूंगा, बाद में धुआंधार तरीके से ट्रिक से उड़ाते हुए चले जाएंगे। क्या है इसमें? अ मैन स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। तो मैंने बोला लेट बंदे की सैलरी कितनी है, एक्स। तो रेंट पे कितना खर्चा कर दिया भाई? 10% ऑफ सैलरी, यानी 10% ऑफ एक्स, यानी एक्स बाई 10 खर्च कर दिया। 20% ऑफ सैलरी ऑन ऑटो खर्च किया, तो भाई ऑटो पे कितना खर्चा गया उसका? 20/100x, यानी एक्स बाई 5। मूवीज पे कितना खर्चा हुआ है बेचारे का? मूवीज पे हुआ है 25% ऑफ एक्स, यानी एक्स बाई 4। तो भाई मेरे टोटल खर्चा कितना है उस बेचारे का? टोटल खर्चा है एक्स बाई 10 प्लस एक्स बाई 5 प्लस एक्स बाई 4। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 20 आ जाएगा। ये 2x प्लस 4x प्लस 5x, यानी 11x/20। ये बेचारे का खर्चा है। सैलरी कितनी? x रुपया। खर्चा कितना? 11x/20। तो भाई सेविंग्स कितनी उस बेचारे की? सेविंग्स कितनी है? तो सैलरी में से खर्चा माइनस कर दिया, तो सेविंग कितना आया? 9x/20। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो 9x/20 है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? ये सेविंग्स हुई कि नहीं हुई? और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 500। तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब 9x/20 की वैल्यू है 500 सेविंग्स। तो x की वैल्यू 500 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 9, यानी 10,000 डिवाइडेड बाई 9। ये उसकी सैलरी है। बेचारा काफ़ी कम है उसकी सैलरी, बट ठीक है, क्वेश्चन में दिया है तो हम क्या कर सकते हैं। ये उसकी सैलरी हो गई है ना। कोरोना की वजह से सैलरी कम हुई होगी बेचारे की, कोई बात नहीं, हंसने वाली क्या बात है इसमें। ये सैलरी हो गई। तो ये तो हुआ वो तरीका कि अगर स्कूल में ये क्वेश्चन आता है, मतलब एनालिटिकल मेथड से समझने के लिए कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। अब चलते हैं ट्रिक पे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इस सॉल्यूशन को, ठीक है। और इसमें ध्यान देने वाली बात थोड़ी सी समझनी है। पहले तो कुछ थियोरी मैं समझाता हूँ ताकि ट्रिक बड़ा आराम से समझ में आए। देखो इसमें थियोरी क्या है। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन जो इसमें लिखा हुआ है 10% ऑफ हिज सैलरी, उसके बाद 20% ऑन ऑटो, मतलब टोटल सैलरी का 20%, टोटल सैलरी का 25%। बात समझ रहे हो? एक क्वेश्चन क्या होता है, जब तुमसे पूछा जाएगा कि बचे हुए का, ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक टाइप बना कि टोटल सैलरी का 10%, टोटल सैलरी का 20%, टोटल सैलरी का मतलब हर जो खर्चा जो भी हमें परसेंटेज गिवन होगा ना, वो टोटल सैलरी का दिया होगा। बट एक टाइप क्या बनेगा कि 10% ऑफ सैलरी, टोटल सैलरी का 10% उसने खर्च कर दिया, मान लो किसी चीज पे, फूड पे। उसके बाद वो पूछेगा 20% ऑफ रिमेनिंग, मतलब जो 10% खर्च करने के बाद जो बचा हुआ पैसा है, जो बची हुई सैलरी है, उसका 20% सपोज करो वो ऑटो पे खर्च किया है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है, रिमेनिंग वाले। बट इसमें तो रिमेनिंग है नहीं, इसमें तो टोटल सैलरी का पूछा है। तो इस जो जहां रिमेनिंग नहीं है उसको देखो कितना धांसू तरीका है। सबसे पहले क्या हुआ कि भाई बंदे की सैलरी कितनी होती है? 100%। मेरी पूरी सैलरी जो है वही मेरा 100% होगा ना। आ जाओ, अब मैंने उस 100% का 10% खर्च कर दिया रेंट पे, 20% खर्च कर दिया ऑटो पे, और 25% खर्च कर दिया मूवी पे। मतलब मैंने खर्च कितना कर दिया? 10% प्लस 20% प्लस 25%। तो मेरा टोटल खर्च कितना है? 20, 10, 30, 20, 50, 55%। तो भाई सेविंग कितनी होगी मेरी? 100% का 55% मैंने खर्च कर दिया, तो 45% की सेविंग होगी। और पूछ रहा है कि उसकी सैलरी कितनी है, तो सैलरी तो 100% है ना। और सेविंग कितना दे रखा है उसने हमें? सेविंग्स उसने दे रखी है 500। इसका मतलब जो मेरी सैलरी का 45% है वो 500 के बराबर है। तो यहां से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी सैलरी का 45% अगर 500 है, तो मेरी सैलरी का 1% कितना होगा? तो बोलेंगे 500/45, है ना।
तो आगे क्या है कि अगर 1% मेरी सैलरी का इतना है तो मेरी सैलरी का भैया 100% कितना होगा? तो बोलेंगे सर 500 बाई 45 इंटू 100, 5 से काट दो 9, 5 से काट दिया 100, यानी 10,000 बाई 9। ये हो गया आंसर। गेम समझ में आ गया? तो ये एक्चुअली मैं समझा रहा था इसलिए थोड़ा लंबा खिंच गया है, बट अगर समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन को धूल में उड़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जिनको नहीं समझ में आया वो पीछे जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसको नहीं समझ में आया है तो कमेंट करें, समझ में भी आ गया तो भी कमेंट करें कि बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अब देखो फिर से मैं करता हूं अब इसी क्वेश्चन को 10%। पहले तो सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन दिखा ना, ये देखो कि रिमेनिंग है या टोटल है। तो यहाँ रिमेनिंग कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे क्वेश्चन में, इसका मतलब टोटल है। टोटल है तो फिर 10, 20, 30, 30 और 20 कितना हो गया? 55। 55 गिवन क्या है हमें? सेविंग्स गिवन है, मतलब 55 अगर मैंने खर्च कर दिया तो सेविंग्स कितना हुआ? 45%। डायरेक्टली यही लिखना है, 45% इज इक्वल टू 500। दिमाग ही नहीं लगाना है। तो 1% 500 बाई 45, जितना ज़्यादा तेज कैलकुलेशन कर सको। 500 बाई 45 इंटू 100, 5 से 9, 5 से 100, यानी 10,000 बाई 9 आंसर। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, तुरंत क्लियर हो जाएगा। कहीं पे भी रिमेनिंग दिख रहा है, अ मैन स्पेंड 30% इन दिस, 25% इन दिस, 20% इन दिस, कहीं रिमेनिंग नहीं है। उसकी सेविंग्स कितनी है? इतनी। तो खर्चे जोड़ो ना, 30%, 25% और 20%, कितना हुआ? 30 और 25, 55, 55 और 20, 75, यानी 75% बेचारा उड़ा दिया, खर्च कर दिया। तो बचा कितना? 25% सेविंग्स हुई, वो किसके इक्वल है? 6200। तो पूछ क्या रहा है भाई? उसकी पूरी सैलरी पूछ रहा है ना। तो सैलरी कितनी? 100%, यानी 1% कितना हो गया? 62। यूनिटरी मेथड है तो 100% कितना हो गया? 6200 बाई 25 इंटू 100। 25 से गया 4 बार में, इधर क्या? 400, 400, 4 दुनिया 4 छक्का 24, 24,800 उस बेचारे की सैलरी है। आगे बढ़ जाओ। अ मैन स्पेंट, कहीं रिमेनिंग दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? नहीं दिखा। तो सीधा सीधी उसके खर्चे जोड़े। 75% सैलरी का इस पे खर्च कर दिया, 15% उसका खो गया। उसके बाद उसके पास 1300 रुपया बचा, है ना। अ मैन स्पेंट 75% ऑन पर्सनल एक्सपेंडिचर, 15% बेचारे का खो गया। तो बचा है कितना? 13%। इसका मतलब है कि 75% खर्च कर दिए, 15% खो गया, मतलब 90% उस बेचारे का उड़ चुका है सैलरी का। तो बचा कितना? 10%। 10% की वैल्यू 1300 रुपया सेविंग्स। तो 100% की वैल्यू, अब तो आदत हो गई होगी ना यूनिटरी मेथड की, 1300 बाई 10 इंटू 100। उड़ा दो उड़ा दो, 13,000 बेचारे की सैलरी थी कोरोना में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो फिर से, अ मैन लॉसेस 50% ऑफ हिज सैलरी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 85% ऑफ रिमेनिंग। यहां आ गया रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब अब वो काम नहीं करेंगे जो करते थे। बात समझ रहे हो? अब हमें क्या करना है? दिमाग लगाना है। दिमाग लगाने का मतलब क्या है कि भाई 50% जो उसका सैलरी था, देखो मान लिया मैंने कि टोटल सैलरी कितना है बेचारे का? टोटल सैलरी x है, तो खर्च कितना कर दिया? ऑन अ मैन लूजेस 15%, बेचारा लॉस खो गया। उसका लॉस कितना हुआ? उसको 15% का। तो 15/100 इंटू एक्स, ये खो गया। 5 3 जा 15, ये हो गया 20, यानी 3x बाई 20, है ना। ये खो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा सैलरी का? तो वो बचा x माइनस 3x बाई 20, मतलब पहले उसकी सैलरी x थी, इतना खो गया। तो बचा कितना? x में से माइनस कर दिया। तो ये करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 17x बाई 20, है ना। उसके बाद उसने क्या पूछा है कि ये जो बचा हुआ पैसा है, इस बचे हुए पैसे का 85% ही इज आफ्टर स्पेंडिंग, अच्छा आफ्टर स्पेंडिंग 85% ऑफ द रिमाइंडर, इस बचे हुए का भी 85% उसने उड़ा दिया। मतलब अगेन जो उसका स्पेंडिंग कितना है, कितना खर्च कर दिया, तो 85% ऑफ बचा हुआ पैसा, यानी 17x बाई 20, ये हो गया उसका बचा हुआ पैसा। यानी कितना खर्च कर दिया उसने? अगर इसको मैं काटूं तो 5 से जाएगा 17 बार में, ये जाएगा 20 बार में,
17 का स्क्वायर 289x/400। तो बचा कितना? अब उसके पास इतना खर्च करने के बाद इतना बचा था, इस बचे हुए पैसे का इतना उसने और खर्च कर दिया। तो ओवरऑल जो उसकी सेविंग्स हुई, ओवरऑल सेविंग्स कितनी हुई? ओवरऑल बेचारे की सेविंग हुई 17x/20 माइनस 289x/400, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 340x माइनस 289x डिवाइडेड बाई 400, है ना। तो मैं इधर ब्लू से लिख रहा हूँ उसी की वैल्यू। तो ये माइनस करोगे 340 में से 289 तो कितना आ जाएगा? 10 में से 9 गया 1, 14 में से 8 गया 6, 61x/400। मतलब पूरा खर्चा खुर्चा करने के बाद उसके पास इतना रुपया बच गया। और क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि ये किसके इक्वल है? 510 के। ये इक्वल है 510 के। एक बार देखना मैंने कहीं घटाने में गलती तो नहीं की है, कहीं 61 की जगह 51 तो नहीं आएगा। 10 में से 9 गया, हाँ आएगा आएगा आएगा। 13 में से 8 गया 5 आएगा, यहाँ 51 आएगा। वो इसलिए मेरा ध्यान चला गया ना कि उधर 510 है, तो क्या पता कैंसिल होने के लिए दिया हो। इसको माइनस करना 51 बचेगा, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 510 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 51। 51 से ये गया 10 बार में, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी? 4000। यानी इस बंदे की स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी? 4000। क्लियर है? ठीक। ओके, अब कोशिश करते हैं कि इसका ट्रिक बनाया जाए। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया तो पीछे करके देख लेना ये वीडियो वापस से, ठीक है। बट उतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल प्रोसीजर है, एक एक स्टेप फॉलो किया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक की तरफ अगर जाया जाए, शॉर्ट ट्रिक की तरफ अगर जाएं इसके, तो मान लिया मैंने क्या कि लेट टोटल सैलरी बेचारे की कितनी है? x है। तो जैसे ही रिमेनिंग दिखे ना तुम्हें, तुम 100 से आंख बंद करके माइनस करना शुरू कर दो, बिना किसी से बात किए। आंख बंद करके 100 से माइनस करना शुरू कर दो। मतलब क्या है? बच्चे बोलते हैं ये क्या बोल रहा है, 100 से माइनस? कहाँ से आ गया 100 से माइनस? तो वो जहां से भी आया, क्या माइनस करना है? तो ये माइनस करना है 15%, 85%। मतलब जो क्वेश्चन है, जितने भी उसके खर्चे हैं ना, उसको 100 से माइनस करते चले जाओ। तो क्या है? 15%, मतलब बचा कितना? 85%। इनटू उसके बाद क्या खर्च कर दिया? 85%, तो बचा कितना? 15%। लास्ट में पूरी सैलरी और इसी की वैल्यू हो जाएगी 510। बस इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। x इज इक्वल टू 510 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 85। 17 से ये जाएगा 17 3 जा 51, 0 की 0। ये 17 से 5 बार में, ये 5 से जाएगा 20 बार में, ये भी 5 से जाएगा 3, और ये जाएगा 20। 3 से ये गया 10। आंसर आ गया बिना खोपड़ी लगाए 4000 टोटल सैलरी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो एक तो क्वेश्चन होता है कि सीधे टोटल सैलरी का गिवन होगा, तो उसमें तो ऐड करेंगे, 100 से माइनस करेंगे, सेविंग निकल आता है। रिमेनिंग वाले में क्या करना है? जैसे ही क्वेश्चन में रिमेनिंग दिख गया तो बिना किसी से बात किए चुपचाप 100 से माइनस करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ वायर। उसने क्या किया? कुछ वायर्स खरीदे, ठीक है, जिसका 10% चोरी हो गया। उसके बाद 85% ऑफ रिमेनिंग, फिर से रिमाइंडर दिख गया, मतलब कि 100 से माइनस 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 आगे बढ़ जाएंगे। इतना करने के बाद बेचारे के पास 47 मीटर बच गया। तो भूल जाओ हर चीज, रिमेनिंग दिख गया ना, रिमेनिंग दिख गया तो क्या करेंगे? जितने भी परसेंटेज दिख रहे हैं उन सबको 100 से माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या बना? लेट टोटल वायर कितना था? टोटल वायर x था, तो सीधे सीधी क्या करेंगे? यहां पे दिखा 10%, मतलब 90/100 इंटू, फिर यहां पे दिखा 85%, मतलब 15/100। समझ रहे हो? 85 दिखते ही 100 से माइनस कर दिया 15, और कहीं परसेंटेज नहीं है तो छोड़ दिया, इंटू x। ये हमारा टोटल है, और इसी की वैल्यू आ जाती है सेविंग्स के इक्वल। याद रखो, मजा आएगा। 47 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 15। किससे जाएगा भाई? 90, 0 0 उड़ गया, 15 से 3, 5 से 20।
यानी x की वैल्यू आ गई 47 इंटू 20 इंटू 10, 200 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना, जो भी वैल्यू आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ये मैं समझा रहा हूं इसलिए आराम आराम से बोल रहा हूं, जब तुम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करोगे चुटकी में आंसर आएगा। देखो जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चुटकी में करता हूं, कैसे, देखो कितना फास्ट करूंगा। अ मैन स्पेंड 50% ऑफ इनकम ही बोर्ड लॉजिंग 20% ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर दिख गया, मजा आ गया, मतलब यहाँ है 50%, तो 50/100, ये 100 से -50 किया है तो लिखा है 50, कंफ्यूज मत हो जाना, इनटू यहाँ लिखा है 20%, तो इसका मतलब 80/100, और कहीं परसेंटेज है, या यहाँ 25%, ठीक है, तो 75/100 ऑफ x इज इक्वल्स टू 4200। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 4200 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 80 इंटू 75, 25 से 3, 25 से 4, 4 से 80 गया 20 बार में, 20 से 100 गया 5 बार में, 5 से 50 गया 10 बार में, 0 और 0 कट गया, 3 से ये कट गया, 3 से 14 100 बार में। तो हमारे पास बचा क्या, ये 1400 और इंटू 10, मतलब x की वैल्यू आ गई उसकी 14,000 बेचारे की सैलरी है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन लॉसेस 12% ऑफ द मनी आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमाइंडर। फिर से रिमाइंडर दिख गया, तो 12% यानी 88/100, 70% यानी 30/100 ऑफ x इज इक्वल्स टू 210। अब बच्चों के ऊपर कैलकुलेशन डिपेंड करता है, या तो तुम्हारी मर्जी यहीं काट दो या तो उधर ले जाके काटो। तो x इज इक्वल टू 210 इंटू 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 3, कुछ कट रहा है क्या, 3 से कट गया 70, ये गया 70 बार में, फिर 88 को काट दिया 4 से, 88 4 से गया 22, 4 से 100 गया 25 बार में, 22 गया 11 टाइम्स में, ये 22 से गया 5 बार में, यानी ओवरऑल बचा क्या हमारे पास x की वैल्यू 70 इंटू 5 350 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 11। जितना जल्दी मल्टीप्लाई करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 25 इंटू 0 बचा कितना, 25 5 125 की 5 हाथ में लगा 12, 25 75, 75 और 12 87/11, ये उसकी मंथली सैलरी हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये तरीका भी तुम्हें समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलना इस चैनल को, बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए।